दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम हिमांशु कौशिक है और रोहतक के पास छोटा सा गांव पड़ता है दोस्तों करोथा। उस करोथा गांव का रहने वाला हूं। काफी सारे भाई यहाँ रखे होंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और रोहतक के अंदर ही जाट कॉलेज पड़ता है पास में ही। उस जाट कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर के अंदर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी हाल में। और इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस के अंदर अचीवमेंट पाने से पहले जिन लोगों की वजह से मैं आज ये अचीवमेंट पा पाया हूं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे सबके गुरु जिन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, मिस्टर संजीव कुमार जी का। उनके बाद हमारे जो एजुकेशन जो सबसे ज्यादा नॉलेज देते हैं, मिस्टर अनिल पुरी सर का। उसके बाद हमारे सबके मेंटर, सबको मार्गदर्शन दिखाने वाले मिस्टर जोगेंद्र गुरु जी का। और मेरे गुरु, मेरे भगवान, जिन्होंने इस भीड़ से स्टेज तक लाने वाले जो इंसान हैं, उनका नाम है दोस्तों मिस्टर अजीत गुरु जी। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां मेरे गुरु, मेरे भगवान के लिए। दोस्तों मैं अपने गुरु के साथ में एक कहानी बताना चाहूंगा कि उनके साथ में मेरा रिश्ता कैसा है। दोस्तों एक बार एक रोड पे एक छोटी सी नैनो कार थी जो खराब हो चुकी थी और वो लिफ्ट ले रहा था लोगों से कि रोक दो, लिफ्ट दे दो वहां तक, जहां मैकेनिक वहां तक छोड़ दो। लेकिन किसी ने ना रोकी। लेकिन एक जैगवार गाड़ी वाला रोकता है और वो बोलता ठीक है रस्सी बांध ले और एक टोचन कर ले। बोलते ना हर गाड़ी वाला एक टोचन करता है, तो वो टोचन करता है और वो एक मतलब अपनी स्पीड में, जैगवार की जो स्पीड होती है वो 100-200 के स्पीड में चलती है। वो 200 की स्पीड में चल रही थी। उसने एक नाका क्रॉस किया, 2 नाके क्रॉस किए पुलिस नाके। तो एक पुलिस वाला अपने कमिश्नर को फोन करता है और बोलता है साहब कमाल हो गया, एक जैगवार वाला 200 की स्पीड पे भगा रहा है। तो कमिश्नर बोलता है, बोला इसमें क्या बड़ी बात होगी, 200 की स्पीड में चलती है। बोला जी कमाल की बात ये नहीं है, जैगवार 200 की स्पीड में चल रही है, लेकिन कमाल की बात ये है उसके पीछे एक नैनो वाला 200 की स्पीड में भगा रहा है और ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। वो नैनो गाड़ी में हूं दोस्तों। वो जैगवार गाड़ी हमारे हैं जो मेरे आज जो लायक बनाया, जो इस भीड़ के अंदर ऐसे ही बैठा था कुछ महीने पहले, उस भीड़ से स्टेज पे लाने वाले ये इंसान है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बताता हूं। मैं कैसे आया था, कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि कैसे मेरी शुरुआत हुई थी, क्या हुआ इसके अंदर और मैं कैसे अचीवमेंट पा पाया। आज इस बिजनेस के अंदर मेरे को शुरुआत के दोस्तों 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर कोई बता रहा था मैं प्रोडक्ट यूज करके आया, कोई कह रहा था कि हम ये करके आए। मैं दोस्तों ना तो प्रोडक्ट के बेस पे आया था। लोग बोलते हैं इस बिजनेस में आता है लपेट में चपेट में, मैं चपेट में आया था। कोई मूड नहीं था काम करने का, कुछ बड़ा बनने का। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने से पहले सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम देखी थी। हर चीज के अंदर एक वजह लगती थी। कुछ भी करने निकलो एक ही चीज आती थी, क्या नहीं है, पैसा नहीं है। गेम खेलने लगा, बोला जी गेम खेल रहा हूं 1 महीना 2 महीना, पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक ही बात सीखी है, पढ़ो तो हाई लेवल का पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच वाले पढ़ने वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो लोगों के सपने पूरे करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों मैंने समझा, मैं पढ़ाई में मेरे कईयों को लगता है यहाँ पे एक बिजनेसमैन थे, एक फौजी थे, एक जमींदार था। कुछ लोग सोचते हैं पढ़े लिखों का बिजनेस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे क्लासमेट जो 10-10 साल से मेरे साथ पढ़ रहे थे वो इस हॉल के अंदर है। जाने से पहले उनसे मिलके जाना मैं क्या था, मैं सिर्फ एक क्लास के अंदर एक बच्चे होते हैं, बोला जी ये सबसे नालायक जो होते हैं, आज स्टेज के अंदर ऊपर गर्दन करके खड़ा हूं। यही मानसूबा आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले स्कूल के अंदर स्टेज पे तो होता था, लेकिन गर्दन नीचे होती थी और नालायक में अपना नाम होता था। इस बिजनेस की वजह से आज गर्दन उठा के माइक हाथ में है। पहले माइक कभी मतलब जिंदगी में बोले जी 10 डंडे मारेंगे माइक पकड़ लो, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ा। आज खुद मन करता है माइक पकड़ लूं। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में आया, कोई पढ़ा लिखा, कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं। अभी हाल में बताऊं तो कोई कई सारे लोग हंसेंगे, फिजिकल में मेरी गोरियां रखी हैं। तो पढ़ाई में कोई इतना वो नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत समझदार हूं। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आया और कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग सोच रहे थे, समुद्र के पास मैं खड़ा था और किसी ने मेरे को धक्का दे दिया, बोला सोचा डूब जाएगा। कई लोगों ने धक्का दिया और समुद्र में डाल दिया, बोला सोचा डूब जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था ये डूबेगा नहीं, तैराक बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं भी ऐसे समुद्र में कुछ लोग थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है, बेटा किसी ने भी अगर तेरे को इतनी सी भी मदद जिंदगी में की है
तो उसका धन्यवाद करना। मैं उनकी वजह से इस बिजनेस के अंदर आया हूं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर उस भीड़ से स्टेज पे लाने वाले जो इंसान है वो मेरे गुरु, मेरे भगवान मिस्टर अजीत गुरु जी। उसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस बिजनेस में काफी बड़े समझदार हमारे घर वाले होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत समझदार लोग होते हैं। वो बोले, कल भी मेरे को एक भाई बोला भाई मैंने काम बहुत देखे हैं। मैं उसको एक ही बात बोला, भाई तूने देखे हैं, लेकिन 95% लोग इस दुनिया में देखने वाले होते हैं, 5% लोग दिखाने वाले होते हैं। तू देखने वाला है, मैं दिखाने वाला हूं। तो मेरे दोस्त लोग बोलेंगे कुछ नहीं है काम, मैं सही में कहता हूं कुछ नहीं है काम कुछ नहीं है, लेकिन इस कुछ भी काम ना करके आप उस भीड़ से आने वाले शो के अंदर इस स्टेज पे हो सकते हैं, सिर्फ एक वजह से। आप अपने जिस भी साथी ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, सिर्फ इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप उस भाई की, उस बहन की सिर्फ बातें फॉलो कर लें। सिर्फ बातें फॉलो करने से, उस भीड़ से आप लोग भी स्टेज पे आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में सिर्फ क्या किया, मैंने अपने गुरु, अपने भगवान मिस्टर अजीत गुरु जी का मैंने सिर्फ उनका गाइडलाइन, उनकी डायरेक्शन, उनका सपोर्ट, और उन्होंने मतलब कोई आदमी इस बिजनेस के अंदर बोलता बिजनेसमैन लोग काम करते हैं इसमें, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे भगवान ने जहां मतलब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था। एक टाइम आया था मतलब पीछे कोई नहीं खड़ा था, लेकिन उस टाइम पे लोग नहीं खड़े थे, लेकिन उस टाइम पे साथ में खड़े होके कंधे पे हाथ रख के एक बात बोली थी, बिला बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। तो मैं एक बार मैं चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे भगवान का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे दोस्त बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जसवीर सर घड़ी पे हाथ लगा रहे हैं बार बार और बोल रहे हैं कि टाइम की, क्योंकि हमें सुनने के हमसे बहुत बड़े बड़े लीजेंड लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनको सुनेंगे। और सिर्फ कुछ नहीं दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, इस हॉल के अंदर काफी सारे लोग आए हैं, लेकिन काफी सारे लोग इस हॉल के चलते चलते, इस प्रोग्राम में चलते चलते लोग चले जाएंगे, और वजह सिर्फ वही होगी, वो लोग बाहर निकल के एक बात बोलेंगे, भाई मैंने भी शो देखा था, तूने देखा नहीं, तू जबरदस्ती लाया गया तो तू निकल गया। अगर जबरदस्ती, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जबरदस्ती भी अगर शाम तक यहाँ बैठे रह गए, गारंटी देता हूं आने वाले समय के अंदर उस भीड़ से आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। कुछ नहीं दोस्त, और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो मेरी टीम है, सबसे पहले मेरे अपलाइन, जितने भी अपलाइन है, मेरे सीनियर मिस्टर संजय किराड़ सर, जिन्होंने टाइम टू टाइम मेरे को सपोर्ट दिया, मेरे को साथ में खड़े हुए, उन्होंने मेरे को हर चीज के अंदर मदद की। उसके बाद मेरी टीम जिन्होंने मतलब मेरी फैमिली की तरह मेरे साथ खड़ी है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने मेरे साथ में खड़ा होकर इस लायक बनाया मैं। उसके बाद अब काफी सारे भाइयों को एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। एक दो भाई यहाँ पे बिना दाढ़ी का आया होगा, जिसको दाढ़ी नहीं आ रखी होगी या कटवा रखी होगी, उसको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाती है अगर कोई आदमी काम करे तो। और इस हॉल से जब निकलो तो सिर्फ मैंने पहले शो के अंदर एक बात बोली थी, और मैं हर बार लोग बोलते, फैमिली वाले बोलते, बेटा ये बात मत बोला कर, और मैं वो बात फिर से स्टेज के ऊपर से बोल रहा हूँ। स्टेज के ऊपर से क्या, किसी का पति बनना है तो उससे पहले करोड़पति बनाने की औकात बनाओ, अपने आप आपको मतलब आप किसी का पति बन जाओगे। किसी लेडीज का पति बनने से पहले पैसों का पति बन लो, करोड़पति, अपने आप मतलब इज्जत हो जाएगी समाज के अंदर। तो दोस्तों लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जितनी भी मेरी टीम बैठी है उनको मैं कमिटमेंट वादा करता हूं, मुझे लगे 2.5 साल इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन ये तमगा मेरे को आज मिल चुका है। मैं कसम खाता हूं, मेरे को 2.5 साल लगे हैं ये लेवल पाने के लिए, ये मान सम्मान पाने के लिए। मैं अपनी टीम के अंदर आने वाले समय के अंदर ऐसा समय लाऊंगा, मेरी टीम के अंदर ये टॉप रैंक एक साल के अंदर बढ़ेंगे, और अगर 1 साल के अंदर मैं अपनी बाप की औलाद की अगर 1 साल में टॉप 5 बढ़ा दिया तो 1 साल के अंदर मेरी टीम के अंदर टॉप 5 निकालूंगा, टीम के अंदर टॉप 5। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी गुरु, मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, 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 oh,
यू वेरी मच। और बहुत जोश जुनून है हमारे हिमांशु के अंदर, जो कर्म कहता है ये करके जरूर दिखाता है, और ये रियलिटी है इन सब